सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, डेरा ब्यास में हुए सत्संग प्रोग्राम जो कि 2 जुलाई दिन रविवार को था, उसमें बहुत ही रस था और हमारे प्यारे बाबा जी ने सत्संग भी बहुत ही अच्छा फरमाया था जी। सुनिए, बाबा जी ने बड़े ही चेतावनी शब्द में सभी को समझाया कि अगर शिष्य के रूहानी सफ़र में सदगुरु का यहाँ शरीर स्वरूप रुकावट बन रहा है तो फिर अब समय आ गया है कि सदगुरु को अपने देह स्वरूप को हटा लेना चाहिए, यानी लुप्त कर लेना चाहिए। सत्संग जी, बाबा जी ने अंत में यहाँ तक कह दिया कि यहाँ जो विनती की गई है यह डराने के लिए नहीं की गई, यह सच भी हो सकती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिए अंत में बाबा जी ने कैसे कैसे सत्संग फरमाए, जिससे यहाँ सुनकर सारी संगत भावुक हो गई जी। और हमें भी वह दिन याद आ गया जब हम कुल मालिक के सामने बैठकर नामदान लेकर वादा कर कर आए थे कि हम पूरा समय भजन सुमरन में देंगे सत्संगत जी, लेकिन हम इस दुनिया में उलझ कर रह गए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते अपने वीडियो की ओर। सत्संगत जी, दिन रविवार 2 जुलाई सत्संग डेरा ब्यास में फरमाया गया। बाबा जी ने फरमाया कि अगर शिष्य के रूहानी सफ़र में सदगुरु का जो यहाँ देह स्वरूप रुकावट बन रहा है तो फिर अब समय आ गया है कि सदगुरु को अपने देह स्वरूप को हटा लेना चाहिए। सत्संगत जी, बाबा जी ने अंत में कहा कि यहाँ जो बेनती की गई है यह डराने के लिए नहीं है, यह सच भी हो सकती है। आपने सब संगत को यहाँ बिल्कुल साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर मेरे देह स्वरूप के बाहरी दर्शन और बाहरी सत्संग को एक सिर्फ रीति रिवाज बनाकर अपना जीवन बाहरी सेवा तक ही रखोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी जी, जो केवल और केवल अंतर्मुख नाम की कमाई से ही संभव है। सत्संग जी, बाबा जी कहते हैं कि नानक के घर केवल नाम आधार। अगर हमें अपने सदगुरु से सच्चा प्यार है तो उसके लिए दुख भरे वचनों को सुनकर हमें अपना कीमती समय में से निकाल कर 2.5 घंटे का वक्त भजन सुमरन में जरूर देना है। और देखिए हमारे संत सदगुरु हमारे लिए कितने परेशान होते हैं, कितना वह चाहते हैं, उन्हें कितना दुख होता है जब वो हमें देखते हैं कि हम उनकी रूह होने के बावजूद भी उनके सच्चे घर नहीं पहुंच पाते। इसमें उनकी कमी नहीं, कमी हमारी है। उन्होंने तो हमें अनमोल दात बख्श दी, अब हम उसकी कद्र ही नहीं कर रहे तो वो संत सदगुरु करे क्या। सत्संगत जी, देखिए वह मालिक हमारी यह अवस्था देखकर बड़े ही दुखी होते हैं और उनको बड़ा ही दुख होता है, इसलिए वह बार बार सख्त शब्दों में हमें समझा देते हैं कि देखिए अभी समय आ गया है, आप भजन बंदगी कीजिए, नहीं तो अंत में यह दुनिया की ना तो कोई चीज़ साथ जाएगी और ना ही कोई रिश्ता साथ जाएगा। एक ही है जो इस दुनिया में रहने के बाद भी और रहने के साथ भी हमारे साथ रहता है, वो है मालिक का भजन बंदगी। सत्संग जी, देखिए हमारे कुल मालिक ने जब यह सत्संग फरमाया तो डेरा ब्यास में बैठी पंडाल में सारी संगत भावुक हो गई और आंखों में आंसू आ गए। सत्संग जी, देखिए कुल मालिक बार बार इसी चीज़ पर जोर देते हैं कि इस दुनिया में अगर हमारा सच्चा कोई रिश्ता है तो वहाँ सदगुरु के साथ, और सबसे अगर सच्ची कोई चीज़ है तो वह भजन बंदगी। इसके अलावा सब झूठा है, सब मिथ्या, यहीं छोड़कर चले जाना है। अगर हमें इस आवागमन से मुक्ति चाहिए तो हमें भजन बंदगी करना है जी। सत्संग जी, हमारे कुल मालिक देखिए बार बार भजन बंदगी पर क्यों जोर देते हैं और क्यों 2.5 घंटे का बोलते हैं, कुछ तो इसमें रहा होगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमें नित्य नेम से अमृत वेले उठकर भजन बंदगी करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अमृत वेले उठे, जब आपका मन कहे तब आप भजन बंदगी में बैठ सकते हैं जी, लेकिन कोशिश हमें करना है हमारे समय को धीरे धीरे बढ़ा के 2.5 घंटे पूरा करना है। 2 घंटे सिमरन और आधा घंटा भजन पर बैठना है। और भजन में जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाएंगे वो कुल मालिक के घर से आ रही दिव्य धुन को आप सुन पाएंगे। जिस दिन हमने मुकाम हासिल कर लिया, हमारे संत सदगुरु हमारे लिए दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं अपने निज वतन ले जाने के लिए। अब कहीं कमी है तो सिर्फ हमारी, कहीं देर है तो सिर्फ हमारी। हमें तैयारी नहीं कर रहे अपने निज वतन पहुंचने की, जहां पर कि कहाँ के आना और कहाँ का जाना। एक बार अगर निज वतन पहुंच गए तो कौन जन्म ले और कौन मरे। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको बाबा जी की ऐसी अपडेट मिल सके जी। धन्यवाद। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।